फ्रेंड्स, बिजनेस ब्रांडिंग सीरीज का हमारा ये पहला वीडियो है। और जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीरीज को फॉलो कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स पीपल, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल है कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप विभिन्न टूल्स यूज कर सकते हैं, किस तरह से बिजनेस कार्ड बना सकते हैं। और इसमें हम ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज ब्रांडिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें हम सबसे पहला जो आज हम कवर कर रहे हैं टॉपिक, वो है बिजनेस कार्ड। वैसे तो बिजनेस कार्ड के बारे में मैं बताऊं कि बिजनेस कार्ड को आप विजिटिंग कार्ड भी कहते हैं। और ये जो बिजनेस कार्ड है, हम इसको अलग सॉफ्टवेयर में बनाते हैं वैसे तो, जैसे फोटोशॉप हो गया, इलिस्ट्रेटर हो गया, एडोब इन डिजाइन हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया। लेकिन आप चाहे तो इसको पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टूल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, टूल्स मैटर करते हैं इन केस ऑफ इफेक्टिवनेस, कि हम कितना बेटर उसको कर पाते किसी टूल में जल्दी। लेकिन केवल टूल में मास्टरी होना अलग चीज है, लेकिन आपको जो एक्चुअल आउटपुट है उसमें मास्टरी करनी पड़ेगी। जैसे ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, अब ये काम करने के लिए आप चाहे जो भी टूल यूज करो, टेक्नोलॉजी तो चेंज होती रहेगी, लेकिन जो आपका स्किल है, फॉर एग्जांपल ब्रांडिंग आपका स्किल है, ग्राफिक डिजाइन आपका स्किल है, तो वो स्किल एब्सोल्यूट नहीं होगी, टेक्नोलॉजीज एब्सोल्यूट होती रहती है। तो इसी वजह से हम इसको कवर करेंगे कि ग्राफिक डिजाइनर जो है, या जो ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हैं, या जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी अभी सीख रहे हैं, वो कैसे अपने अंदर डिजाइन एबिलिटीज बिल्ड कर सकते हैं और कैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज वो कर सकते हैं। ये मैं इस पूरे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ हम इस तरह का बिजनेस कार्ड बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक और सैंपल है जो कि हमने एक कम्युनिकेशन मेथड के लिए बनाया है, कि ठीक है, अगर हम इसको कार्ड को किसी को देते हैं तो हमारा जो कॉल टू एक्शन है वो वेबसाइट है, कॉल टू एक्शन हमारा यूट्यूब चैनल है, कॉल टू एक्शन हमारा व्हाट्सएप मैसेज है। मैक्सिमम बिजनेस में आज की डेट में ये तीन चीजें हैं। ज्यादा हमने डिटेल नहीं रखी है कार्ड में, और हमारा जो फोकस है वो क्लियर है, कि हमने थोड़ा सा उसको क्लियरिटी रखनी है, उसमें बहुत सारा डाटा नहीं भरना है। एड्रेस हो गया, ये डमी एड्रेस है, आप ध्यान रखें, इसको ओरिजिनल ना समझे। ये डमी एड्रेस है, जस्ट मैंने प्लेस होल्डर के रूप में यूज किया है। एंड इट्स अ वेरी सिंपल डिजाइन। सो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह का डिजाइन अगर आपको बनाना है और वो फिर प्रिंटेबल कार्ड बनाना है, कैसे आप बना सकते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। उम्मीद करता हूं आप बने रहेंगे वीडियो में हमारे साथ। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस तरह से आपने लेफ्ट साइड ये ओपन करके रख देना है जो भी सैंपल आप बना रहे हैं। और वहां से अगर देख के बनाना है तो हमने ये देखिए ओपन करके रख दिया है। अब हम न्यू पे जाएंगे, न्यू के लिए कंट्रोल एन आपने यूज करना, न्यू डॉक्यूमेंट आ जाएगा और हम ये इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेंगे। और फिलहाल सबसे पहले जो आपने करना है वो इसका मार्जिन सेट कर लेना है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो नैरो कर लिया है इसको, ताकि हमने अगर प्रिंट भी करना है तो हम दो तीन जो कार्ड है वो एक साथ हम हॉरिजॉन्टली उसको रख सके। बिजनेस कार्ड जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम बना सकते हैं, इसके अंदर टेबल भी यूज कर सकते हैं, शेप्स भी यूज कर सकते हैं। एंड मैं बताऊंगा इसमें आपको कि शेप्स कैसे यूज करनी, इट्स मोस्ट इजीएस्ट, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको लेता हूँ। शेप को जब आप लेंगे, तो जब आपने ये ले लिया, जनरल आइडिया आपने ले लिया कि कार्ड इतना सा दिखाई देता है, लेकिन हमें इसका साइज सेट करना पड़ेगा। साइज के लिए आपका जो बिजनेस कार्ड है वो कंट्री वाइज अलग अलग ट्रेंड होता है। किसी कंट्री में जो साइज है, वो जो इसका हाइट है वो 2.0 इंच होगा, ठीक है। और कहीं पर आपका वो अलग हो सकता है, जैसे यूके और यूएस के जो कार्ड साइज उनमें डिफरेंस है। और जो इसका विर्थ है वो आपने 3.5 ले लेना। ये स्टैंडर्ड बिजनेस कार्ड साइज है, मैक्सिमम यही यूज होता है। और डिपेंड करता है आप उसको वर्टिकली बना रहे हैं, हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं, वो अलग है, वो लेआउट पे डिपेंड करता है। हमने ये ले लिया, साइज हमने सेट कर दिया। अब सबसे पहले हम ये आपने जो इमेज है, मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, एमएस वर्ड में असाइनमेंट बना रहे हैं या कुछ भी है, तो सबसे पहले आपने साइज देख लेना है। और फिर आप देखिए इसमें बैकग्राउंड डिफरेंट यूज किया गया है। बैकग्राउंड इसलिए ताकि बैकग्राउंड पे वो उठे। आप समझ सकते होंगे इस लैंग्वेज को।
कि उठने का मतलब ये है कि वो अच्छे से दिखना चाहिए। तो हम इसमें ये फॉलो करेंगे बैकग्राउंड में टेक्सचर, ताकि हम उसको क्लियरिटी रहे हमारे को, हम उसको इजीली देख पाए, हमारे को देखने में सही लगे। जैसे हमने ये डार्क बैकग्राउंड ले लिया, क्योंकि हम लाइट बैकग्राउंड पे यानी कि व्हाइट कलर पे हम कार्ड बना रहे हैं, जो कि व्हाइट कलर में कार्ड बनाना, व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना डिजाइन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा ये रहता है, कॉम्प्लेक्स भी रहता है, लेकिन इसको सिंप्लिसिटी से बनाना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू बी अ सिंपल। सो दैट्स ओके। सो नाउ अब हमने सबसे पहले इसमें शेप लेने हैं, जो भी ये शेप से इनको लेने की कोशिश करते हैं। और इससे पहले आपने अपना डिजाइन मटेरियल अपने पास रखना है, जैसे जो ब्रांडिंग है, जो लोगो है, और जो भी जैसे आइकन्स है, आपने कोई आइकन्स ऐड करने हैं, क्यूआर कोड ऐड करना है, वो सारे आपने अपने पास रखने हैं, ताकि वो फिर आपने वो वेब से डाउनलोड करके जो भी आपका ब्रांडिंग मटेरियल है वो आपने रखना है अपने पास। अब आइए इसको शुरू करते हैं। ये मैं शेप्स ले रहा हूं यहां से, ये वाले के लिए, इसको बनाने के लिए। और आप चाहे तो सबसे पहले आप आउटलाइन लें, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसका हमने आउटलाइन लेना है। आउटलाइन के लिए हम जो है, इसको मैं थोड़ा सा बीच बीच में इसका साइज इंप्रूव करता रहूंगा। डबल क्लिक करना आपने, तो फिर ये इस तरह से आएगा। इसमें आपने बॉर्डर हमने लेना है, और बॉर्डर का कलर हमने इस तरह देना है ताकि जो हमें नजर आता रहे, और हम उसके अंदर ही अपना जो कंटेंट है उसको हम रखें, जो हमारा डाटा है उसको उसके अंदर हमने रखना है, और देन इट लुक्स ओके। सो जो भी कलर आप सेट करना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। मैं इससे शुरू करता हूं। चलिए, नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अब हमने शेप लेना है। इस तरह शेप लिया, उसको कलर दे दिया। आप फिलहाल तो लेआउट बना सकते हैं, कलर आप बाद में खुद भी चेंज कर सकते हैं अगर आपने किसी दूसरे कलर में यूज करना है। लेआउट के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हमने सेट कर दिया। इसका आउटलाइन हम हटा देते हैं, नो आउटलाइन। और आप जूम कर सकते हैं। जूम के लिए कंट्रोल प्रेस करना और स्क्रॉल करना माउस में, जो व्हील बटन होता है उसको स्क्रॉल करना है आपने। यहां से हम इसको प्रॉपर अलाइनमेंट दे सकते हैं, और इसका हमें थोड़ा विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। इनकेस आप और जूम करेंगे देन, तभी मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज होती है स्पेशल सॉफ्टवेयर में होती है, बट यू फॉर अ प्रैक्टिस आप इसके इसमें भी यूज कर सकते हैं। और देखिए हमने ये मिला दिया लाइन। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जब ये प्रिंट करेगा तो जो कॉर्नर्स है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। क्योंकि आप ब्रांडिंग अगर बिजनेस को जो प्रमोट कर रहे हैं, तो वो उसका डिजाइन जो है वो बड़ा मैटर करता है, जो फर्स्ट इंप्रेशन, यू नो दैट। तो इस तरह से आप उसको सेट करेंगे। थोड़ा वीडियो में टाइम लगेगा, लेकिन आप ये है कि आप चीजें सीख पाएंगे कि कैसे उसको हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में विभिन्न टूल यूज करने हैं, और ये हम इस तरह से कर पाएंगे। तो चलिए, फिनिशिंग इसमें हम कर लेंगे जब ये स्मॉल होएगा साइज में। और फिलहाल हम क्या करते हैं कि देखिए, 1 सेकेंड। दैट्स ओके। अब हमने दूसरी शेप लेनी है। दूसरी शेप लेने के लिए हमने, ये राउंडेड है तो राउंडेड के लिए आपने शेप्स में ही जाना है दोबारा, और ये यहाँ पर आपके पास ये राउंडेड शेप आ रही है, ये आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। और इसमें भी अगर यही कलर है तो आपने यही कलर ऊपर से देना है शेप में। यहाँ से ये वाला कलर आप इसमें दे सकते हैं। डिफरेंट चेंज करना है वो भी दे सकते हैं। आउटलाइन इसमें हटानी है, जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है ये आपने यहाँ से रिमूव करनी है। ओके, उसके बाद हमने जो है इसको सेंटर कर दिया। उसके अलावा हमने जो बॉटम जो डिजाइन है, ये जो डिजाइन है ये भी हमने तैयार कर लेना है, ले लेना है। इसी शेप को आपने कंट्रोल सी कंट्रोल वी करना है, और इससे ये जो डिजाइन है ये हमारा कॉपी हो जाएगा। और फिर हम इसी को ही यहाँ पर यूज कर लेंगे। इसमें अलाइनमेंट की भी दिक्कत नहीं रहेगी, और आप इसको इजीली कर भी पाएंगे। ये देखिए इस तरह से।
और इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर सेट कर सकते हैं। अगर आपके मर्जी का कलर यहाँ नहीं है तो मोर कलर पे जाओ। फॉर एग्जांपल देखिए इसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कलर यूज कर दिया, अब ये डार्क ऑरेंज आप कह सकते हैं या इसको रेड बोल सकते हैं। आप मोर फिल कलर में जाइए, यहाँ से इसका जो कॉन्ट्रास्ट है वो हमने थोड़ा सा बढ़ाना है और ओके कर देना है। तो इस तरह से ये चीज सामने आ जाएगी। आप देखिए इसका जो ये जो बॉर्डर है ये हमारे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मेरे को कलर इसका सूट नहीं कर रहा है, तो इसको आप इस तरह से बदल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी डिजाइन। जो भी आप डिजाइनिंग में पॉसिबिलिटीज कर रहे हैं, जो भी आपको उस टाइम रियल टाइम में लग रहा है कि अब ये करना चाहिए। सो डिजाइनिंग इज द प्रोसेस। ये नहीं होता है कि इसमें परफेक्शन है कि आपको जो आप फर्स्ट डिजाइन बनाएंगे दैट इज परफेक्ट। वो धीरे धीरे वो चीजें हो पाती है। सो इतना हो गया। अब हमने ये शेप्स भी इस्तेमाल करनी है, कैसे लेनी है वो मैं आगे बताता हूँ आपको। चलिए इंसर्ट में गए दोबारा से, और अब हमने ये राउंडेड शेप लेनी है और ये हम यहीं से लेंगे। ये एक ही चीज़ है, बेसिक शेप्स। और ये फ्लो चार्ट वाली शेप है, तो हमने जो है फ्लो चार्ट वाली लेनी है इसमें। और हमने देखना है इसमें कि जो हमारे पास टूल है उसको हम यूज कर पाए, यानी कि जो भी ऑप्शन हमारे पास है उसमें हम ये चीज क्रिएट कर पाए। ये भी MS वर्ड में बनाया है मैंने। ये हमारी शेप थोड़ी सी ये वाली हमने लेनी है जहां पर हम इसको इस तरह से कर पाए। ये हमारा इसमें ऑप्शन नहीं आ रही है, सो हमने ये वाला यूज किया। सेम चीज है ये, ऐसा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर हम इसमें लेंगे तो ये इट्स बेटर, उस तरह से दिखेगी। ओके फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अब हमने लोगो लाना है यहाँ पे। उससे पहले हमारे को ये दो शेप्स और क्रिएट करनी है। ये कॉपी पेस्ट करो इसी को आप, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दूंगा, नहीं तो अगर मैं बोलता भी रहूंगा तो फिर उसमें स्पीड में थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। आपने माउस पे ध्यान रखना है कि किस तरह से मैं ये कर रहा हूँ। ये पार्ट 1 है, हम इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे, वो भी आप जरूर देखें। सो अलग अलग बिजनेस कार्ड्स पे डिजाइन में प्रैक्टिस अगर अगर आप करेंगे तो आपका वर्ड स्किल और ब्रांडिंग और ये सारा स्किल बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा। सो हम ये कलर्स यहाँ पर कर देते हैं। व्हाट्सएप के लिए हमने सेट कर दिया, और ये हम यूट्यूब यहाँ पे शेयर करेंगे तो ये रेड कर दिया। दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया कंट्रोल प्रेस करके, और फिर यहाँ से आउटलाइन हटा दिया। ये हो गया। हमारे जो बेसिक शेप्स है वो आ चुकी है। फिर एक शेप यहाँ पर ये वाली जो आप देख रहे हैं विजय शर्मा के बैकग्राउंड में जो है, ये शेप एक और हमारे को लेनी है। सो ये शेप भी हम शेप में जाके ही लेंगे। इंसर्ट पे गए, शेप्स पे गए, और यहाँ से ये शेप है, कौन सी शेप है ये, 1 मिनट, ये वाली है इधर। ये हमने ले लिया, और इसको भी हमने कलर, वही कलर जो हम यूज कर रहे हैं यही हमने पूरे में यूज करना है। कलर्स करेक्शंस हम बाद में भी कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले आपको लेआउट तैयार करना है। ये हमने लेआउट तैयार कर दिया है, और अब आगे चलते हैं। जैसे ये छोटे छोटे जो लाइंस मैंने यहाँ पे लिए हैं इनको भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए लाइंस यूज की है। सो आप इसको लाइंस को यहाँ से कलर हम कर सकते हैं। इसी को फिर कॉपी पेस्ट करना है, और थोड़ा सा मैंने इस तरह से कर दिया। दोनों जब आ जाए तो सिलेक्ट करके इनको ग्रुप कर देना ऐसे। अभी जिधर ये चाहिए वहां पर हम इसको ऐड कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट। जहां जहां आपको ये ऐड करनी है, उधर ये ऐड हो जाएगी।
इस तरह से कॉपी पेस्ट ही है। उसके बाद हमारा बेसिक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इसका हमने जो है, जो आउटलाइन है वो वाइट रह गई करने को। अगर हमने इसमें अंदर जो है कलर ऑरेंज इसमें अगर फिल करना है। ओके, ये बेसिक हमारा डिज़ाइन जो लेआउट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इमेजेस इसमें इंसर्ट करनी है, जैसे लोगो इमेज और ये टेक्स्ट वगैरह हमने लिखना है, और उसके बाद हमारा ये जो है रेडी हो जाएगा। यहाँ तक एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसको आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आपने इसको अब ग्रुप कर लेना है। जब आप इतना इसको कर चुके होंगे तो इसको ग्रुप कर लेना है। जितनी भी जो भी इमेजेस है वो सारी की सारी इकट्ठी कर लेनी, और इनको सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप कर लेना। अब ग्रुप से क्या होगा ना कि ये एक ही बन जाएगा। हालांकि अभी लाइंस नहीं हुई है, ये जो हमने छोटे छोटे लाइंस लिए ये भी हम अब करते हैं। ये ग्रुप हो गया। अब हमने इनको भी सिलेक्ट करना है ताकि ये पूरा का पूरा जो सेट है ना वो एक ही बन जाए, अलग अलग टुकड़े में नहीं होना चाहिए। फिर आपको इसको मूव करना है इधर उधर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये देखिए, और लाइन पे क्लिक करके इसको फिर ग्रुपिंग करनी है। ये ग्रुप कर दिया। अब हम मूव करेंगे तो देखिए ये इजीली हम इसको मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। ये इसका एडवांटेज रहेगा अगर आप ग्रुप करते हैं, आपका जो डिजाइन है वो पूरे परे नहीं जाएगा। सेव कर दिया इसको एज अ सैंपल। और जल्दी नहीं करनी है बनाने में, आराम से बनाना है। तो अगर बेस्ट प्रैक्टिस करनी है आपने, और थोड़े बहुत जो चेंजेस है वो हम साथ साथ में करते जाएंगे, वो आप देखिए। ये हो गया। अब हम इसमें टेक्स्ट जो इमेजेस है वो इंसर्ट करना है। सबसे पहले हम लोगो इमेज इंसर्ट करते हैं। तो मैंने कहा है कि जैसे आपने साइड में जैसे यहाँ कर्सर है देखिए, अभी आपने पोजीशन ध्यान रखना, बाहर क्लिक करें वैसे ही करके रखे, आपके इजी रहेगा। इधर क्लिक करके रखना है। अब हमने इमेज इंसर्ट करनी है ताकि जो इमेज है वो एकदम से आपका जो डिजाइन है उसको ना वो डिस्टर्ब करें, जो आपका टेक्स्ट है एमएस वर्ड पे। इंसर्ट पे जाना है, पिक्चर्स में गए, जहां इमेज रखी है ऑनलाइन निकालनी है तो वहां से ऑनलाइन पिक्चर्स में गए, दिस डिवाइस में है तो वहां पे गए। जैसे मैंने कहा कि फोल्डर बना के रखो पहले, और जो भी आपने कंटेंट यूज करना है, जैसे ये क्यूआर कोड है ये यूज करना है, या लोगो यूज करना है, तो लोगो हमने इंसर्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट किया और इंसर्ट किया। ये देखिए वो फिर डिजाइन इधर आ गया हमारे पास। और ये क्योंकि इन लाइन में आया, सबसे पहले जो जब भी हम इसमें कुछ इंसर्ट करते हैं ये इन लाइन में आता है, तो आपको सबसे पहले इसको ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है ताकि हम इसको स्मॉल कर सके और इसको हम मूव कर सके इजीली। तो इस तरह से हमने ये करके अब इसको यहां पर इंसर्ट करना है। ओके, फिनिशिंग हम इसमें बाद में देख लेंगे कि किसी इमेज का साइज कम ज़्यादा करना है तो वो आप कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई लेआउट एक बार जब आप सेट कर लेंगे देन यू कैन डू द फिनिशिंग पार्ट। सबसे पहले इमेजेस इसमें लाने का है। अब हम व्हाट्सएप का इमेजेस लाते हैं, फिर इसमें टेक्स्ट भी एंटर करेंगे, वो सारी चीज़ें आएगी। एक साथ भी आप इंसर्ट कर सकते हैं इस तरह से। और सेम टू सेम फिर वही चीज़ करनी है, इनको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है राइट क्लिक करके, ताकि ये मूवेबल हो जाए। नहीं तो अगर इनलाइन टेक्स्ट रहेगा तो फिर इसको मूव करना टफ होता है, मूव नहीं होगा, फिर लाइन टू लाइन ही चलेगा ये। इसीलिए इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करते हैं। जो भी बढ़िया तरीके से आपको लग रहा है, जरूरी नहीं कि आपने लास्ट डिजाइन में कुछ ऐसा बनाया तो आप इसमें वो एक्सपेरिमेंटली उसको नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है तो ये साइज में बहुत ज़्यादा होगी, तो हमारे को तो सिर्फ बटन ही चाहिए। अब देखिए इसमें एक और चीज़ आप सीखेंगे कि क्रॉप कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो इमेज जो है ना उस पर डबल क्लिक कर देना, ऊपर ऑप्शन ओपन हो जाएगी पिक्चर फॉर्मेट, इधर लिखा है क्रॉप। क्रॉप पे क्लिक करना है। ये जो लाइंस है ये अंदर को लानी है, उतने एरिया में जहाँ पे आएगी वो एरिया हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको बाहर भी इस तरह से ले जाना है ताकि हमारा आइकन जो है वो कट ना हो। ये हमारा हो गया। हाँ, अब उसके बाद अब हमने इसको क्रॉप कर देना है। ये क्रॉप हो गया। अब इसको मूव करते हैं।
आराम से मूव करना है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आपका टेक्स्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये है कि आप इसको बेटर जितना अच्छे से करेंगे स्मूथली उतना ठीक रहेगा। ये हमारा बटन आ गया, इसका कलर हमारे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ से हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं इस तरह से। ये हो गया, YouTube भी आ गया और WhatsApp का मैसेज भी, इसमें हमने WhatsApp का आइकन भी आ गया है। अब हमने ये टेक्स्ट लाना है और उसके अलावा हमें ये लाइंस भी चाहिए यहाँ पर नाम के साथ, तो ये भी हम देखो करेंगे अभी। अब हमने ये टेक्स्ट लिखना है, तो आप बाहर क्लिक करो, इंसर्ट पे जाइए और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लेना है। मेनली आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है। आप शेप्स के अंदर भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बॉक्स ही लेना है, एक ही चीज है दोनों। यहाँ पर हमने टेक्स्ट लिख दिया और डिजाइन के लिए मैंने इसका बोल्ड हटा दिया। और इसके अलावा ये इतना जब हो जाएगा तो हमने इस तरह से इसको सेट किया। जितना भी इसमें साइज हम देना चाहते हैं वो हम बाद में ऊपर चेक कर सकते हैं। यहाँ से ड्रैग किया फिर, और ड्रैग करने के बाद इसका जो आउटलाइन है वो हटा दिया। ये जो आउटलाइन है इसको हटा देना है, ये वाला। तो देखिए हूबहू उस तरह का हमारे को मिल रहा है, क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग भी हमने एडजस्ट करना है। जितनी बार आप बनाते जाएंगे आपका जो डिजाइन है वो उतना ही इंप्रूव होता जाएगा, हर बार आप उसमें नई चीज ऐड करेंगे। ये हो गया। अब हमारे को एक और लेना है टेक्स्ट बॉक्स, हालांकि हम इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट फॉर यू मैं एक बार दोबारा से देखो बताता हूँ कि कैसे किया था वो। अब हमारे को टेक्स्ट थोड़ा सा स्मॉल चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये हमने एंटर लिख दिया है। और यहाँ पर एक और चीज हम ट्रिक यूज करेंगे, वो आपने ध्यान रखना। देखो ये हमारा हो गया। अगर मैं इसी को मूव करता हूं ऊपर, तो अगर मैं यहाँ इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा जब, तो ये ऊपर वाले टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसमें व्हाइट बैकग्राउंड है इस टेक्स्ट बॉक्स में। तो मैंने क्या करना है, शेप फिल में जाके इसको नो फिल कर देना है, आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है। तो आप देख रहे होंगे कि ये बढ़िया एडजस्ट हो गया। और इसमें कलर चेंज करना है, ताकि थोड़ा सा होम ऑप्शन में जाना और यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। कलर कोशिश करें वही कलर आप बार बार यूज करें, 2-3 कलर से ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। किसी भी डिजाइन में 2-3 कलर में वो डिजाइन परफेक्ट हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। नहीं के ज्यादा कलर भी होंगे तब भी वो दिक्कत ही रहेगी। और कलर क्योंकि प्रिंटिंग के टाइम में इसका बड़ा रोल रहेगा, साइज में थोड़ा और कम कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का जो साइन होता है उससे आप ये कर सकते हैं। और फिलहाल मैं इसमें ये कलर ही यूज करूंगा। अब आप इसको रेड्यूस कर दो जितने तक भी ये होती है। और अंडर इसको इटालिक करने के लिए कंट्रोल आई कर सकते हैं, या आप ऊपर ऑप्शन दिख रही है तो वहां पे क्लिक कर दिया। ये हो गया। अभी इसका हम जो है साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना था, ताकि हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच कर पाए। और ये जो है सेल्स एंड मार्केटिंग, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे अभी, और हमारे पास गुंजाइश है। और या हम इस शेप को, जो अंदर शेप है, इसको भी आप छोटा कर सकते हैं, इसको भी आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी ये फिर अनग्रुप करना पड़ेगा। तो हम इसको अनग्रुप करेंगे तो देखिए होगा क्या, जो कि फ्रंट में आ जाएगा ये सारा जितना भी टेक्स्ट है। तो आपको इसके लिए या तो फिर ऑर्डर बैक करना है, सेंड टू बैक करना पड़ेगा, तो ये फिर बैकग्राउंड में चला जाएगा दोबारा से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपने इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इन फ्रंट बिहाइंड टेक्स्ट, इसका बड़ा रोल रहता है, इसको आपने बड़े अच्छे से यूज करना है। ये देखिए इस तरह से ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाता है। फिर हमने जो सिलेक्ट करना है उसी को हमने बैक कर देना है, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। ये ऑटोमेटिक बिहाइंड टेक्स्ट चला जाएगा, लेकिन इसको भी बिहाइंड लेना पड़ेगा, तब वो लोगो जो है दोबारा, जो नाम है टेक्स्ट बॉक्स है जो, वो दोबारा सामने आएगा। देखिए जैसे इस तरह से। सो ये बैकग्राउंड्स को इनको बैक लेना पड़ेगा। पहले ये बैक किया, जैसे देखो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, ये हो गया। अब ये भी बिहाइंड टेक्स्ट करना पड़ेगा एक एक करके, और फिर ये टेक्स्ट जो है ऊपर आना शुरू हो जाएगा, जो हमारा लोगो था। सो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। आप इसको जब प्रैक्टिस करेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये चीज कैसे काम करती है। और ये बिहाइंड टेक्स्ट करके ये है कि जो उससे पीछे चला जाएगा, यानी कि ऐसे समझ के चलो आप। तो ये हो गया हमारे पास। ओके,
अब हमने ये जो टेक्स्ट है, देखो ये लिख रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, ये हमने यहाँ पे एडजस्ट करना है। तो राइट क्लिक करना है उधर शेप के ऊपर, यहाँ पे लिख के आएगा ऐड टेक्स्ट। ऐड टेक्स्ट में कर्सर देखो यहाँ पे आ गया है, हमने ऊपर से अलाइनमेंट चेंज करके इसको राइट कर दिया। और अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देख रहे होंगे कि फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा है, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल ए करके इसको ऐसे किया और साइज कम किया यानी कि, और इस तरह से जो है आपका ये हो जाएगा। ये यहाँ पर फिर टाइप किया जितना आपने रखना है साइज, और क्योंकि ये कंटेंट के हिसाब से डिजाइन बनेगा, ऐसा नहीं होता है कि आप कोई भी डिजाइन के अंदर किसी भी तरह का कंटेंट फिक्स कर दे। कंटेंट के हिसाब से डिजाइन बनता है, उस जो ब्रांड है उसकी जो थीम है, कलर, उस सिलेक्शन के हिसाब से बनेगा। कितना टेक्स्ट ऐड करना है, कितना एडजस्ट हो सकता है, पॉसिबल है, उस हिसाब से ये चीज होएगी। सो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एडजस्टमेंट की हमारे को दिक्कत आ सकती है, तो हमने इसको साइज को कम करना, और इसका साइज भी हमने थोड़ा सा इसको कम कर देना है, जो कि हम पहले ही यहाँ पे देख चुके हैं। तो वो डिजाइनिंग चेंजेस ऑन द वे चलते रहेंगे। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि क्या कैसे करना है। जूम का इसमें बड़ा रोल रहेगा, जूम इन जूम आउट आपको काफी चीजों पे करना पड़ता है, डिजाइनिंग में यही है। और ये हमारा हो गया। अब इसको हमने कॉपी करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और ये मेरे को यहाँ भी चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पे एडजस्ट, अब लाइन इसको लंबी करना है तो ऐसे खींच देना है, ये इसको मतलब ड्रैग कर देना राइट को, तो उधर से भी हो जाएगी। ये हो गया हमारा एडजस्ट। उसके अलावा अब हमने इसमें फोन नंबर ऐड करना है, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करना वैसे ही, और इसमें हम एक डमी नंबर ऐड कर देंगे, और ये उसी तरह से साइज इसका कम करके ताकि वो दिख जाए, और इसको राइट अलाइनमेंट कर देना, कंट्रोल आर से भी कर सकते हैं राइट अलाइनमेंट। और यहाँ पर हमने नंबर दे देना है, एक डमी में नंबर आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर, इस तरह से आप 2 नंबर भी ऐड कर सकते हैं। और जो भी साइज इसमें फिट बैठता है, या आप इसको और एक्सपेंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप इसको इधर को कर सकते हैं, क्योंकि आपके डिजाइन में, आपके लेआउट में स्पेस है, तब आप कर सकते हैं। तो वो आपको पहले ही इस तरह से बना के चलना है कि कल दिन को अगर बिजनेस कार्ड अपडेट करना है तो फिर आप उसी डिजाइन में चेंजेस करें। तो एडवांस में जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह लेके चलना है, ताकि अगर उसको हमने एक्सपेंड कर सके। डिजाइनिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि जो स्ट्रक्चर है आपका जो वो वैसा ही रहे, और अगर उसको बढ़ाना हो तो आप उसको बढ़ा पाए। जैसे फाउंडेशन होती है घर की, तो उसमें पहले से ही वो आपने बना के रखना है कि हाँ जी कहाँ पर सरिया बढ़ाना है और किधर कम करना है। तो जैसे होता है ना जी, वही चीज यहाँ पर होती है डिजाइनिंग में, ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसे ही फिर यहाँ पर आपने राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर देना। ये आप समझ गए होने की कैसे हमने लिखना है, कंट्रोल आर कर दिया, साइज कम कर दिया, कलर चेंज कर दिया। अब यहाँ पर जो भी आपका एड्रेस है यूट्यूब का, आप ऐसे करके भी कर सकते हैं, यूट्यूब www करके, या आप सीधा लिंक भी यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, और जो भी आप करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं इतना, तो हमने सीधा @ ये हमने रखना है। और अगर इसको पीडीएफ आप बना रहे हैं तो पीडीएफ में फिर ये रहता है कि भाई आपका जो कॉल टू एक्शन है उसमें आप लिंक दे सकते हैं पीडीएफ के अंदर। अगर आपका जो कार्ड है डिजिटल है या पीडीएफ कार्ड आप बना रहे हैं, अभी ये एक्स्ट्रा भी नहीं रखना है कि अगर इसकी जरूरत नहीं है तो हमने ये कम कर देना है। ये ऐसा नहीं है कि ये स्पेस रखना है, जितने में हो गया आप उसको, हाँ उसके साथ जचना तो चाहिए था ये कि भाई चलो इसके साथ बराबर आता, बट ऐसा भी नहीं है, ये ऑटोमेटिक सूट करेगा। क्योंकि फालतू नहीं रखना है, व्हाइट स्पेस खाली दिखेगा, दैट्स ओके। सो इट लुक्स बेटर देन दिस वन एज वेल। सो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी यहाँ पर हमने यहाँ लिखा है डब सीधा, अभी अब यही चीज हम यहाँ पे करेंगे देखो। और विजिट ये कॉल टू एक्शन है, क्योंकि सिंपल कार्ड बना के भी क्या है, उसको कमांड देना है। अभी यहाँ पर क्लाइंट ये www लिख के, वैसे वैसा जरूरी नहीं है, आप सीधा वेबसाइट भी लिख सकते थे, वेबसाइट का नाम भी लिख सकते हैं, वैसे भी चल जाएगा। और आप विजिट को ऊपर भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा फिर साइज की प्रॉब्लम रह जाती है। आपने पूरा वेबसाइट का एड्रेस लिखना है कि इतना ही लिखना है, वो भी डिपेंड करता है। और कॉल टू एक्शन के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इस तरह से इसको हमें करना पड़ेगा ताकि ये दोनों उसमें आए। और अगर इसमें आपने विजिट करवाना है, मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपके पास बहुत सी चीजें हैं। जैसे आपने जरूरी नहीं कि विजिट लिखना है, आप यहाँ से कोई टूल यूज करें कि आपने इसके बारे में जानना है जी, तो आप इस तरह से हमने यहाँ पर एरो हम
यूज कर सकते हैं इस तरह से। तो ये भी कार्ड के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको नहीं कर सकते या इधर से हमने डायरेक्शन दे दिया। तो एक कॉल टू एक्शन है कि जहां से बंदा उसको जो भी कार्ड देखेंगे तो वो वेबसाइट विजिट करेंगे। अगर ये नहीं आपने करना है तो आपके पास एक और ऑप्शन है आज की डेट में, वो है क्यूआर कोड। तो आपकी जो वेबसाइट का क्यूआर कोड है उसको आप ऐड कर सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए मैंने बनाया, ये आप गूगल क्रोम से बना सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक किया, इस तरह से आपके पास क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको भी आप अपने बिजनेस कार्ड में लगा सकते हैं। फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही वो सीधा वेबसाइट ओपन हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए या कुछ इस तरह से हो जाए, तो वो चीज भी रहती है। ऐसे ही आप गूगल पे का कार्ड लगाना, गूगल पे का क्यूआर कोड लगाना है तो वो भी आप बिजनेस कार्ड में लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जस्ती हुई उस पे लगाना है जहाँ जहाँ पर ये आपका सूट भी करें, और उस तरह से ये मतलब काम करना चाहिए। फिर जो इसका फंक्शन है इस तरह से हम लगाएं ताकि ये डिजाइन में सेट भी हो जाए। ये भी आप कर सकते हैं, और इसको सीधा आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपने मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना है या वेबसाइट का। तो अभी फिलहाल ये कंसेप्ट पे मैं नहीं हूँ, ये डिजाइन तो मैं इसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। सो अब हमने एड्रेस ऐड करना है। दिट इज वेरी सिंपल कि जैसे ये आपने किया, इधर भी यही करना है, ऐड टेक्स्ट। और फिर यहां पर आपने जो भी एड्रेस है वो एड्रेस एंटर करना है। एड्रेस जो भी है वो आपने ऐड किया अपना इधर। और क्योंकि मेन इसमें ये भी रहता है बिजनेस कार्ड में कि एड्रेस के लिए इसका मैक्सिमम यूज करते हैं, तो एड्रेस जो है, जो कॉल टू एक्शन है, जो आप सामने वाले के ऊपर इंप्रेशन दे रहे हैं वो आपने यूज करना है, वो आपने इस्तेमाल करना है। वो साफ दिखना चाहिए, वो क्लियर दिखना चाहिए। क्लियरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी कहानी आपको बिजनेस कार्ड में बताने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आई होप कि ये मैंने पूरा कर लिया होगा। इसमें देखिए ये लाइंस हमारा बैकग्राउंड में चला गया था जो इधर था। तो अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर टू बैक करना है, इसको बिहाइंड टेक्स्ट करना है, वो आ जाएगा, मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये वो लाइंस अपने आप आ जाएगी, इसको बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया इस तरह से। तो ये हमारा जो कार्ड है ये हमारा बनके तैयार हो गया है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ आपको कि इसको प्रिंट कैसे करना है। सो फ्रेंड्स, हमारा कार्ड बनके तैयार है। ये एक और कॉपी वैसे मैं कलर के लिए निकाल दिया कि आप देखिए कि क्या है कि एक साथ आपने जब प्रिंट करना है तो प्रिंट से पहले आप 2-3 टाइप के कलर ट्राई कर सकते हैं जो भी आपके ब्रांड से मैच करते हैं, और आप देख सकते हैं कि फिर कौन सा वो उठ रहा है उस पेपर पे, कौन सा ग्लो कर रहा है। इसके लिए बेटर है कि आप पेपर जो है वो A4, एक तो नॉर्मल पेपर होता है A4 जो प्रिंटर से हम निकालते हैं, लेकिन आप इसके लिए ग्लॉसी पेपर या मैट पेपर यूज कर सकते हैं। और भी इस तरह के पेपर्स के बारे में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वहां पर कि किस तरह के पेपर्स हैं। बाकी मैं लिंक्स दे दूंगा आपको, अगर आपने कोई पर्टिकुलर पेपर जो इसके लिए बेटर रहता है बिजनेस कार्ड प्रिंटिंग के लिए, वो मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप देख लीजिए। और टोटल गाइडलाइंस जो ब्रांडिंग के बारे में है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें। अभी अगर हमने इसको प्रिंट करना है, इसी शीट पे प्रिंट करना है, तो हमें देखिए Ctrl+A करना पड़ेगा। यानी कि जो मैंने ये नीचे वाला कॉपी लाया, ये मैंने पूरे को सिलेक्ट किया। या तो आप इनको ग्रुप कर लो सबको, कंट्रोल के साथ इस तरह से आपने ग्रुप करना है ताकि ये पूरा जो शेप है इसके साथ ये ग्रुप हो जाए और हम इसको कनेक्ट कर पाए। फिर यानी कि कनेक्ट इन द सेंस कि हम ये इनके साथ जुड़ा हो, ताकि जब हम कॉपी करें ना तो पूरे के पूरे टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट होके आ जाए। ये बड़ा जरूरी है। वो तो स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि बाद में हम कर रहे हैं। तो आपको सिलेक्ट ऑल करना है, वो पूरा बिजनेस कार्ड सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपने नीचे इसको पेस्ट कर देना है। हाँ, 1 सेकेंड, इस तरह से आपने, इसमें जल्दी नहीं दिखानी है क्योंकि प्रोसेस हैवी है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोई डिजाइनिंग के लिए इसमें लिमिटेड फीचर्स है, बट आप फिर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्किल्स की, आपकी स्किल्स के ऊपर, या जो भी आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं। इसके अलावा ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इसमें आप जो बेसिक लेवल चीज़ें सीख रहे हैं, वो उनके लिए तो ये सुपर्ब है कि इस तरह की एक्सरसाइजेज उनके लिए मैंने 19 से ज़्यादा एक्सरसाइजेज अभी तक की मैंने शेयर की है ब्लॉग पोस्ट में। वो आपने देखा ही होगा, 19 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज। आप गूगल करें उसको तो आपको वो नंबर 1 या 2 में मिलेगा।
सो इस तरह से देखिए मैंने क्या किया फ्रेंड्स कि कॉपी पेस्ट किया। नाउ क्योंकि इसमें हैवी चीज चला है अभी सिस्टम में, तो अभी ये थोड़ा सा प्रोसेस को जो है वो स्लो कर रहा है। ये जब हो जाएगा तो देखिए अभी करना क्या है कि एक साइड, सो फ्रेंड इस तरह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये जो बैकग्राउंड है ये आप लास्ट में हटाएं इसको, ये जरूरी नहीं इसके साथ नहीं आपको प्रिंट करना है। जो पेज कलर आप देख रहे बिहाइंड में जो हमने पिक्चर ऐड किया है, और ये इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। अगर हम हटा सकते हैं इसको, ये प्रिंट में नहीं आएगा जो ये पीछे जो आप देख रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, ये बैकग्राउंड जो है ये नहीं आएगा प्रिंट में। हम उससे पहले इसको प्रिंट प्रीव्यू में चेक करेंगे। प्रिंट करने से पहले आप प्रिंट पे जाना, कंट्रोल पी भी आप प्रेस कर सकते हैं, तो ये पीछे जो है वाइट बैकग्राउंड ही आएगा। ये वो इमेज नहीं आएगी, वो पैटर्न नहीं आएगा, सॉरी टेक्सचर नहीं आएगा। बट ये जो आप देख रहे हैं अब ये देखो वाइट है, और यहाँ से आप जो भी जितनी भी कॉपीज निकालनी है वो कॉपीज निकाल सकते हैं। एंड ये होने के बाद आपको इसमें जो आउटलाइन है ये भी आपको हटानी होगी, यानी कि जो ये कट करना होगा, जो कटर से आप इसको यूज कर सकते हैं उससे, और ये पूरे में आप फिलअप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सिस्टम होगा। इसके अलावा हम इसको पीडीएफ के रूप में भी आप सेव रख सकते हैं अपने पास। पीडीएफ के रूप में ये बेनिफिट रहेगा कि अगर हमारा जो फाइल है किसी वजह से ये रिमूव हो जाता है, या वो डिलीट हो जाता है, या कहीं रिप्लेस हो जाता है, या कहीं भी आपने या कहीं भेजना ही है, तो आप बिजनेस जो भी आपका है उसको पीडीएफ सेव कर दीजिए, सेव एज टाइप। तो आपका जो एक कार्ड है ये पीडीएफ में भी रहेगा। और पीडीएफ बिजनेस कार्ड अलग लेवल से भी बनाया जा सकता है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें लिंक उस तरह काम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम पीडीएफ बनाते हैं तो फिर ये उस तरह से भी जो लिंक है वो ऑटोमेटिक हम चलने शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी कि ये जो हमारा जो पीडीएफ फाइल जो बना, यहाँ से भी आप वही चीज़ें वो यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट करना है तो इधर से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ प्रिंट है, तो यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि उधर से ही करना है, बट आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो तो मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको अगर पीडीएफ के रूप में अपने पास रखना है ये। सो ये होने के बाद इसके अलावा अगर प्रिंट करने के लिए हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, वो है न्यू डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पर एक टेबल बना देना। टेबल में आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर भी आपको जरूरत नहीं है, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि इट्स आल्सो बेटर। तो इस तरह से टेबल इंसर्ट करना है जितने भी आपको चाहिए कार्ड, और उसका जो लेआउट है वो सेट कर देना है। लेआउट सेट करने के लिए आपको जो भी हाइट है वो रखनी है 2.0, और जो आपका विड्थ है वो 3 ये रख देना है 3.5, ये हमने रख दिया है। ये तो हम सबका रखेंगे, तो सबके लिए आपने पूरे को सिलेक्ट करना, और यहाँ पर फिर आपने पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट कर देंगे, साइज हमें थोड़ा सा बढ़ा के लेना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी ये लिया है। और ये इस तरह से हमने कॉपी नहीं करना, ये हमने ये देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, ये शिफ्ट के साथ कॉपी करना है आपने, शिफ्ट और एरो की, ताकि हमारा जो पूरा मैटर है वो ढंग से कॉपी हो। और जब आपने पेस्ट करना है इसको, 1 सेकेंड, तो आपने राइट क्लिक करके पेस्ट करना, सीधा कंट्रोल वी नहीं करना। बट वो डिपेंड करता है, आपने देख लेना अगर फॉल्ट पड़ रहा है, अगर कोई एरर आ रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है वो। सो ये भी एक मेथड है, यानी कि अगर हमने इसको यूज करना है टेबल के अंदर, और हम पूरे के पूरे टेबल में भी बना सकते थे, जरूरी नहीं कि हमने अगर हमने पर, लेकिन मैंने आपको जो तरीका बताया है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है टेबल को यूज करना। बिगिनर्स के लिए हो सकता है फ्रेंडली ना हो, बट इसका अलग ट्यूटोरियल हमने बनाया हुआ है, आप उसको जरूर देखिए। लेकिन यहाँ पर आप डबल कॉलम लेना, आपको कोई टेंशन ही नहीं है। एक बना दिया, उसके बाद उसको कॉपी पेस्ट करके कलर चेंज करने हैं, कंटेंट चेंज करना है, अलग अलग बिजनेस कार्ड बनाने हैं, वो पूरे के पूरे आपके कॉलम बन जाएगा। सिर्फ लेआउट से आपको 2 कॉलम्स करने हैं, और जो इसका जो मार्जिन है वो 0.5 रखना है, बाकी कुछ नहीं है। सो आई होप फ्रेंड आपको बिजनेस कार्ड बनाना आया होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। आई डोंट नो कि इट्स आप अपना रिस्पॉन्स जरूर बताएं। ये परफेक्ट आप इसको कर सकते हैं अपने लेवल पे। आप इसमें डिजाइन चेंजेस करने हैं आप करिए, कलर चेंज करने हैं, शेप चेंज करनी है, बट दिस इज सैंपल, और बिगिनर्स के लिए इट्स अ वेरी गुड वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, और आपको ब्रांडिंग के बारे में, बिजनेस कार्ड बनाने के बारे में काफ़ी जानकारी आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिगिनर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना चाहते हैं, मेरे से सीखना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्रांडिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इससे रिलेटेड जो कोर्सेज के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप हमारी वेबसाइट पे आए
और वहाँ पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखना है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड आप जो जानकारी लेना है बेसिक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो आप हमारी वेबसाइट पे आए clientsolutek.com पे, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर हमारी 1-to-1 क्लास है, यानी कि मैं आपको खुद बताऊंगा एक एक चीज़ आपको। ये हमारे यहाँ पर आपने सिलेबस पढ़ लेना है और ये यहाँ पर कंडीशंस हैं। अगर आपने लाइव क्लास लगानी है 1 घंटा डेली क्लास लगेगी और आपको पूरा बेसिक्स पे ट्रेंड किया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। ये पहला है, इसमें 20 या 25 दिन के अंदर आप हो जाएंगे। होने करने को तो आपको 2 दिन में भी तैयार आप हो जाएंगे, लेकिन बात प्रैक्टिस की है, बात इस लेवल तक पहुंचने की, कम से कम आप इतना सा बिजनेस कार्ड बना पाए। तो जितनी नॉलेज मेरे को होगी वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके साथ अलावा हमारी इस सीरीज में बने रहिए, चैनल में बने रहिए। ये ब्रांडिंग की सीरीज है, इसमें आपको नए वीडियोस में लगातार आपको शेयर करता रहूंगा नेक्स्ट couple of days के अंदर। So thank you very much for watching.